एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ मतलब बात करूंगा जो हमारी कट ऑफ रहने वाली है। ग्रुप सी का जो सीईटी हुआ है उसमें सेकंड पेपर देने के लिए कितने मार्क्स वाले बच्चे उसमें सेकंड पेपर दे सकेंगे। तो मैंने अपने आस पड़ोस में जितने मार्क्स पूछे हैं या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके मार्क्स देखे हैं, या आप सभी के जो टेलीग्राम ग्रुप में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी के मार्क्स मुझे जो आइडिया लगा है और जो मेरी सोच है, जो मैं समझता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ देने का थोड़ा ट्राई करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो के नीचे आप अपने सजेशन दे सकते हैं। यदि आपको अच्छी ना लगे तो आप जो भी आपका मन हो गाली देने का, कुछ कहने का, तो आप वो भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बातें क्या होती हैं, किसी को अच्छी लगे किसी को ना लगे, ठीक है। तो सबके अलग अलग चॉइस और सबके अलग अलग व्यू होते हैं। तो आप सभी के मेरे पास बार बार कमेंट आ रहे थे कि भाई आप भी अपने अकॉर्डिंग कट ऑफ बता दो। जब सारे चैनल बता रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों न इस पे वीडियो बनाई जाए। और सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि जो मेरी कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी, उसके बारे में कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं बता रहा कि इस कैटेगरी के लिए कितनी कट ऑफ रहने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों न मैं ही खुद ही जो मुझे आइडिया है उसके अकॉर्डिंग वो हमारी जो कैटेगरी है उसकी कट ऑफ भी बता दूँ, ताकि और बच्चों को मोटिवेशन मिल सके और बच्चे भी थोड़ा कंपटीशन में आ सकें और साइड पेपर की तैयारी वो अपनी शुरू कर सकें। ये मैंने जो बेसिक्स आपको रिव्यू देना है वो मैंने लिख लिया है, ठीक है। तो शुरू करता हूँ। जैसे टोटल वैकेंसी हमारे पास हैं ग्रुप सी की 32,000 वैकेंसी अभी हैं। उसमें जो एडवर्टीजमेंट आई थी उसमें 26,000 लिख रखा था, लेकिन बाद में बोला गया कि जो पुलिस की आएंगी वैकेंसी वो भी इन्हीं में ऐड कर दी गई हैं, ठीक है। तो 32,000 हो गई, जिसमें से 6,000 प्लस ओनली पुलिस के लिए हैं। तो बाकी हमारे पास रहती हैं 26,000 वैकेंसी, ठीक है, जो कि ओनली ग्रुप आपकी सी की हैं ये। अब जो बच्चों ने प्रोटेस्ट किए कि क्वालिफाई नेचर का करो, बार बार वही बच्चे घूमेंगे, और इन सब से जो बातें ऊपर तक पहुंची हैं, सरकार तक पहुंची हैं। तो जैसे कि चेयरमैन साहब बोल रहे थे कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि मैक्सिमम बच्चों को मौका मिले, लेकिन हम रखेंगे यही कंडीशन कि जो 40 और 50 की आपकी क्वालिफाई नेचर की बात है ना, जिनके भी 40-50 से ज़्यादा नंबर हैं वो फॉर्म तो भरेंगे, लेकिन हम लेंगे उतने ही जितने वैकेंसी होगी उसका 4 टाइम्स आगे बुलाएंगे, ठीक है। और जो जितनी पोस्ट है ना, जैसे एक समान जितनी पोस्ट है, तो उनको वो सेम कैटेगरी में और उनका एक कॉमन पेपर वो ले लेंगे और हमसे प्रेफरेंस भरवा लेंगे कि आपको कौन सी जॉब चाहिए पहले, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं। मान लो ये 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिए, सभी पोस्ट आपकी हैं जो 5,000, 6,000, 7, 8,000, ठीक है। तो ये कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। मैंने बेसिक आइडिया देने के लिए आपको ये एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो अब 4-5,000 टोटल वैकेंसी हैं सेम टाइप की। ये 6,000 हैं सेम टाइप की, आ गई ऐसे सेम टाइप की हैं। अगर इसका 4 टाइम्स हम करें तो ये होगा आपका 20,000, ये होगा आपका 24,000, आगे ऐसे ये 4 टाइम्स में होता रहेगा, ठीक है। अब मैं बात कैसे कह रहा हूँ, जैसे सेम टाइप की पोस्ट में बताऊँ आपको। जैसे पटवारी हो गया, ठीक है, ग्राम सिव हो गया, कैंडल पटवारी हो गया। और इसके अलावा यदि बात करें जो मतलब ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट हैं आपकी, तो जैसे कुछ क्लर्क वगैरह भी हैं इसमें, जो एलडीसी यूडीसी वगैरह अलग से उनके फॉर्म निकलते हैं। तो इनके मिलते जुलते जो भी पोस्ट हैं एक एग्ज़ाम ले लेंगे और हमसे भरवा लेंगे कि आपको पहली चॉइस पे कौन सी जॉब करनी है, ठीक है। मान लो मैं भरता हूँ, पहली पे मेरी पटवारी है, दूसरी पे ग्राम सिव है, ऐसे तीसरी पे ही ये कैनल पटवारी है, ठीक है। अब मेरे मार्क्स के हिसाब से जितने मेरे मार्क्स आएंगे, मेरी मेरिट बनेगी, उसके हिसाब से मुझे वो पोस्ट मिल जाएगी। ऐसे ही जितने बच्चे उस एक एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो उन सभी बच्चों को उनके मार्क्स के हिसाब से वो पोस्ट दे दी जाएगी, ठीक है। उनको ज्वाइनिंग मिल गई। अब ये इस बात में मुझे कन्फ्यूज़न है कि वो ज्वाइनिंग कैसे देंगे। मतलब जैसे 5,000 का जो एक समान पोस्ट है उनका एग्ज़ाम ले लिया, तो उनको पहले ज्वाइन करा देंगे, उसके बाद फिर अगले एग्ज़ाम लेंगे। एक तो ये कन्फ्यूज़न है। या फिर ऐसे हो सकता है कि सभी का एक ही बारी में एग्ज़ाम ले लें, तो फिर उसमें चांस ये बनेगा कि मैक्सिमम बच्चे जो आप बोल रहे हैं कि बार-बार वहीं घूमेंगे, तो उस केस में तो ऐसे ही होगा, बार-बार वही बच्चे घूमेंगे यदि वो एक एग्ज़ाम करवाते हैं इन सभी का। मेरा मानना ये है कि यदि जितने वैकेंसी अब की बार आई है ना, 32,000 तो ये ग्रुप सी की हैं और 20-22,000 लगा लो ग्रुप डी की होंगी, तो टोटल 50,000 वैकेंसी हैं ये हरियाणा में। और मैं ये मानता हूँ कि इतने तो बच्चे नहीं हैं हरियाणा में पढ़ने वाले, जितनी वैकेंसी आई हुई हैं, ठीक है। तो खुद को डिमोटिवेट मत होने दें। और कट ऑफ का इसमें मैं भी अभी बता रहा हूँ ना, ऐसा कोई आइडिया नहीं है कट ऑफ का।
ये किस पे डिपेंड करेगा? क्वालिफिकेशन पे, पोस्ट कितनी आएंगी, ठीक है। तो इन सब पे डिपेंड करेगा कि कट ऑफ क्या जाएगी। ये तो ऐसे बेसिक आइडिया आपको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि आप बोल रहे थे मतलब 20,000 बच्चे एग्जाम देंगे, इसमें 24,000 देंगे, तो ऐसे इसमें देंगे। तो जो बेसिक आइडिया है ना, अब जैसे मान लो 1 से लेके 100 तक रैंक आ गई बच्चों की, ठीक है, और पोस्ट आपकी आ गई, मान लो 50 पोस्ट आ गई। अब 50 में से मान लो कि 30 जनरल के लिए है, ठीक है, और 15 आपकी मान लो बीसीए के लिए है, 10 आपकी मान लो एससी के लिए है, और भी ऐसे पीडब्ल्यूडी के मान लो 3 पोस्ट हैं। तो ऐसे मान लो पोस्ट डिवाइड कर दी। अब जो 30 जनरल की पोस्ट है ना, तो 30 गुणा 4, इसमें 120 बच्चे ओनली जनरल कैटेगरी के होंगे जो सेकंड पेपर आपका देने जाएंगे। ऐसे ही बीसीए के गुणा 4 करोगे तो 15 चौके 60 बच्चे ओनली बीसीए के होंगे, इसमें 30 होंगे, इसमें 4 3 12 बच्चे होंगे जो सेकंड एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। अब देखो 120 बच्चे हैं ये। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 से लेके 100 तक रैंक में सभी जनरल के होंगे या सभी एससी के होंगे, तो वो आगे 150 200 300 तक रैंक तक वाले बच्चे भी इसमें आराम से आएंगे। रिजर्वेशन पॉलिसी सीईटी स्कोर में नहीं है, आपका जो सेकंड एग्जाम होगा ना, उसमें यह पॉलिसी लागू होगी रिजर्वेशन वाली, ठीक है। बाकी मेरा जो माइंड कहता है, मैं जो सोचता हूँ वो तो ऐसे में सोचता हूँ। बाकी आप अपना देख लीजिएगा कि क्या सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ, ठीक है। आप सभी अपने टीचर फॉलो करते हो, आपको कोई किसी की बात अच्छी लगती है, किसी की नहीं लगती, वो सबका अलग अलग रहता है, ठीक है। अगर अब बात करें जो आपकी कट ऑफ है, जो मतलब मैं सोचता हूँ कि इतने मार्क्स वाले 100 में से क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, 100 में से जितने क्वेश्चन आपके ठीक होंगे, ठीक है। तो देखिए 100 में से यदि मैं बात करूं तो 60 और 61 जितने ये क्वेश्चन इतने जिनके ठीक हैं 100 में से, वो जनरल वाले 4 टाइम्स में आराम से आएंगे। 4 टाइम्स की मैं बात अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के 58 से लेके या 60 तक लगा लो, 2-3 नंबर का गैप रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद बीसीए की आपकी रहेगी, सॉरी ये यहाँ लिखना था, 53 से लेके 54 तक। और बीसीबी की थोड़ी जाती है, बीसीए से ऊपर रहती है, तो इनकी आप लगा सकते हैं कि 55 या 56 के करीब रहने वाली है। और एससी की आप 51 से 52, यानी 51 से अब मान के चलें, ठीक है, 51 से ऊपर ही। और पीडब्ल्यूडी वाले भी सेम ही कैटेगरी में रहते हैं, मतलब ऐसी मान के चलिए कि 50 प्लस, ठीक है। ये जो 2 कैटेगरी हैं पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन, इस पे चेयरमैन ने बोला था कि ये मतलब कई बच्चे जो एक्स सर्विसमैन है इसमें तो वैसे हैं कि पहले भी जिनकी कट ऑफ मान लो 20 या 25 के करीब गई है। तो चेयरमैन जी बोल रहे थे कि इन दोनों कैटेगरी का विषय अवलोकन में रहेगा, मतलब कि क्या हमारे पास 40% का या 50% का जो क्राइटेरिया है, उससे ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे कितने रहने वाले हैं। यदि कम हैं तो फिर वो बाद में आगे देखेंगे। बाकी इतनी ही कट ऑफ इनकी रहने वाली है, 50 या मतलब 50 प्लस, ठीक है, जो पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होने वाला है 4 टाइम्स में जितने मार्क्स इनके बन रहे हैं अब सभी के 60 से अबव, जनरल में ईडब्ल्यूएस में 58 से अबव, बीसीए में 53 या 54 के करीब, बीसीबी में 55-56, तो वो बच्चे सेकंड पेपर में आराम से बैठने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो कट ऑफ ऐसी रहने वाली है सीईटी 2022 की सेकंड पेपर के लिए। बाकी आपको अच्छी लगे या ना लगे वो आप देख लीजिएगा। और कुछ बच्चे, मैं बार बार बोल रहा था कि 6000 वैकेंसी इसमें पुलिस की हैं। अब कुछ बोल रहे थे कि इनकी तो अलग ही मैटर रहेगा, इनका अलग नहीं है भाई, इन्हीं में रहने वाले हैं ये। अब 6000 है, 24 गुणा बुलाएंगे ये, मतलब 24,000 हो जाएंगे बच्चे, 6 का 4 गुणा करेंगे तो 24,000 में से अब मेरे जैसे वाले भी तो हैं। अब मेरे नंबर तो क्वेश्चन 70 ठीक है, लेकिन मैं फॉर्म तो नहीं भर सकता पुलिस वाला, तो मैं तो वैसे ही बाहर हो गया। तो मेरी जगह कोई तो आएगा ना नीचे वाला। तो इसमें वो बात नहीं है यार, आप सभी को मौका मिलेगा।